नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन का रिकॉर्ड टूट गया है। आपको बता दें कि आज करीब 1000 से भी ज्यादा संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सभी को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो तमाम फरियादी हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। आपको बता दें कि गोरखपुर में वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार का आयोजन किया था, जिसमें कि भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान तमाम लोगों से एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की समस्याएं सुनी। इस दौरान देखा गया कि मुस्लिम महिलाएं भी अधिक संख्या में वहां पहुंची थी, जहां कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं सिर्फ एक पक्ष की समस्याओं को सुनते हैं, एक पक्ष का ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन के बारे में अगर वहां की तस्वीरें देखें तो ये तस्वीरें बिल्कुल अलग है। वहां पर सभी समुदाय के लोग जाते हैं और अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखते हैं और इसी के साथ ही उन्हें इसका आश्वासन होगा, इसका निस्तारण होगा, इसकी भी चीजें उन्हें मिलती हैं और साथ ही इन समस्याओं का निस्तारण भी किया जाता है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का ये जनता दर्शन अभी से नहीं बल्कि जब वो सीएम नहीं बने थे तब से वो लगातार गोरखपुर स्थित अपने गोरक्ष पीठ में आयोजित करते हैं और इसी के साथ ही वो तमाम फरियादियों की समस्याएं भी सुनते हैं। हालांकि कोविड के टाइम उन्होंने इसको स्थगित कर दिया था, लेकिन फिर से इसको शुरू किया और जिस तरीके से वो दोबारा सीएम बने उसके बाद भी उन्होंने अभी हाल ही में 1 महीने पहले जनता दर्शन का आयोजन किया था, जिसमें भारी संख्या में फरियादियों की मौजूदगी देखने को मिली। आपको बता दें सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर के सेवाश्रम में मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में सोमवार को अब तक का रिकॉर्ड टूट गया है। दरअसल 1000 से अधिक लोग अपनी समस्या लेकर सीएम योगी के पास पहुंचे। उन्हें गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम के साथ यात्री निवास में भी बैठाया गया था। जो लोग बाहर लाइन में रह गए थे उन्हें बाद में अधहर बुलाया गया। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी बात सुनी और अधिकारियों को निस्तारण का निर्देश भी दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण तहसील एवं थाना स्तर पर ही कर दिया जाए। निस्तारण समयबद्ध तरीके से पूरी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। आपको बता दें कि सुबह से ही विभिन्न जिलों के लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचने लगे थे। मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताने के लिए उनमें उत्सुकता नजर आ रही थी। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस के जवानों को लाइन लगवाकर जनता दर्शन हॉल तक पहुंचाने में मशक्कत करनी पड़ी। पहले हिंदू सेवाश्रम फिर यात्री निवास में लगी कुर्सियों पर लोगों को बैठाया गया। करीब 100 से अधिक लोग बाहर लाइन में भी लगे रहे। वहीं मुख्यमंत्री सुबह करीब 7 बजे जनता दर्शन में पहुंचे। हालांकि बाहर लाइन देखकर उन्होंने निर्देश दिया जगह होने पर सभी को अंदर बुलाया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति तक गए और उनकी समस्या सुनी। अधिकतर मामले तहसील एवं थाना स्तर के थे। जमीन से जुड़े विवाद, पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने एवं घरेलू समस्याएं लेकर भी लोग जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे थे। आपको बता दें कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के जनता दर्शन में आने को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सवाल भी किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए तो लोगों को यहां आने की जरूरत नहीं होगी और लोगों को परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिलाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मंदिर भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री गौशाला पहुंचे और गायों को गुड़ चना भी खिलाया। इसके बाद वो जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि सीएम योगी जब भी गोरखपुर जाते हैं और गोरखनाथ मंदिर जाते हैं गोरक्ष पीठ में, तो वहां पर वो वहां दर्शन पूजन करते हैं और इसी के साथ ही वहां पे बनी जो गौशाला है वहां पे गौ माता की सेवा भी करते हैं। इसी के बाद ही वो जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होते हैं और जिस तरीके से जनता दर्शन का ये कार्यक्रम
आयोजन किया जाता है उसमें तमाम जो लोग होते हैं जिनका निस्तारण थानों में नहीं हो पाता या फिर तमाम जो घरेलू समस्याएं होती है वो लेकर के वो सीधे मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और वहां से सीधे उनको निस्तारण का भरोसा मिलता है, कार्रवाई का भरोसा मिलता है। इसी के साथ ही जिस तरीके से जनता दरबार का आयोजन किया जाता है तो सीएम का मानना ये है कि इस तरीके से जनता दर्शन का आयोजन करने से सरकार और जनता के बीच में सामंजस्य स्थापित होगा और जो भी जनता की समस्याएं हैं वो सीधे सीएम तक पहुंचेगी, सीधे सरकार तक पहुंचेगी और बीच में कोई भी नहीं आएगा, जिससे कि सीधे सीधे जो समाधान है वो जनता को मिल सकेगा और जनता का जो भरोसा है वो सरकार पर बना रहेगा। आपको बता दें कि जनता दर्शन का ये कार्यक्रम दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू नहीं किया, उससे पहले भी यानी कि जब वो सांसद रहे हैं गोरखपुर के तब भी उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया और ये हमेशा से वो करते आ रहे हैं और इसमें तमाम जो फरियादी होते हैं चाहे वो फिर गोरखपुर के हो या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से के हो वो वहां पे जाते हैं सुबह से ही और जिस तरीके से बाकायदा उनका ध्यान रखा जाता है, पूरी भीड़ को नियंत्रित किया जाता है। इसी के साथ ही उन्हें बाकायदा कुर्सी भी दी जाती है ताकि वहां पे जनता आराम से आए, बैठे और अपनी फरियाद मुख्यमंत्री तक सुना सके। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री आराम से प्रत्येक लोगों को समय दे करके पूरी समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश देते हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से आज देखने को मिला कि आज सीएम के जनता दर्शन का रिकॉर्ड भी टूटा और करीब 1000 की संख्या में लोग यहां पे पहुंचे थे, तो इसको देखते हुए भी उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रॉपर व्यवस्था करने की भी हिदायत दी। इसी के साथ ही जिस तरीके से यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक्शन लेते हैं उसके बारे में भी तमाम जो लोग हैं वो प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। जहां सीएम की प्रशंसा करते हुए आम जनता नजर आती है तो वहीं कई स्टेट के मुख्यमंत्री भी उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं और उनकी कार्यशैली को अपनाते हुए भी नजर आते हैं। जिस तरीके से जनता दर्शन का वो आयोजन करते हैं उसी तरीके से बिहार में भी नीतीश कुमार जो हैं वो जनता दर्शन का आयोजन करते हैं और वो भी सभी की समस्याओं को सुनते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि जनता दर्शन के इस कार्यक्रम में खासकर महिलाएं पहुंचती हैं और महिलाओं में सभी वर्गों की महिलाओं को देखा जाता है। हिंदू पक्ष की भी महिलाएं इसमें मौजूद रहती हैं, इसी के साथ ही मुस्लिम पक्ष की भी महिलाएं इसमें मौजूद रहती हैं। इसी के साथ ही कहा जाता है कि इस बार के इलेक्शन पे बीजेपी पर जनता ने इसलिए भरोसा दिलाया क्योंकि उन्होंने महिला सुरक्षा पर काम किया, इसी के साथ ही यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर भी काम किया, जिसकी वजह से ये चीजें दिखाई देती हैं और किस तरीके से जनता का भरोसा है, महिलाओं का भरोसा बीजेपी सरकार के साथ है। वो बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर के काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर पर खासा फोकस है बीजेपी गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से विधानसभा 2022 के चुनाव में भी मिली प्रचंड बहुमत इस बात को सिद्ध करता है। और जिस तरीके से 37 वर्षों के बाद दोबारा से एक ही सरकार रिपीट हुई है और एक ही सरकार में मुख्यमंत्री पद पर आसीन कोई व्यक्ति फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, तो इससे ये बात जाहिर होती है कि किस तरीके से जनता ने बीजेपी पर भरोसा दिलाया और बीजेपी पर अगर जनता का भरोसा है तो बीजेपी भी उस चीज को कर रही है, उस काम को बखूबी कर रही है। देखा गया कि सीएम योगी जैसे ही उन्होंने दोबारा से सीएम पद का शपथ लिया उसके बाद से ही वो लगातार एक्शन मोड में है और उन्होंने शपथ के बाद ही 100 दिन का अल्टीमेटम अपने मंत्रियों को दिया और बताया कि एक रोड मैप तैयार करें कि 100 दिन के अंदर में क्या क्या काम करने हैं, जिसके बाद से ही उनके जो तमाम एक्शन रहे हैं वो चर्चाओं में रहे हैं। चाहे बात हम अधिकारियों को लेकर के टाइमिंग की करें या फिर सरकारी दफ्तरों में समय को निर्धारित करना, इसी के साथ ही जिस तरीके से समस्याएं आती हैं, फाइल्स आते हैं, उनका 3 दिनों के अंदर निपटारा करने की बात कही है सीएम योगी ने। इसी के साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपने मंत्रियों को नई गाड़ी, लग्जरी गाड़ियां या फिर लग्जरी सुविधाएं देने के लिए सख्त मना किया है। इसी के साथ ही अगर हम देखें योगी आदित्यनाथ के कड़े फैसलों पर नजर डालें तो वो भी काबिले तारीफ है, चाहे फिर वो सड़कों पर नमाज पढ़ने
पर जो छूट मिली थी उस पर पाबंदी लगानी हो, या फिर लाउड स्पीकर का विवाद जिस तरीके से चला था पूरे देश में, उसको यूपी सरकार ने किस तरीके से संभाला, इसकी भी तारीफ करना लाजमी है। क्योंकि जहां देखा जा रहा था कि लाउड स्पीकर को लेकर के तमाम तरीके की सियासत देखने को मिली, तो वहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी में एक ही ऑर्डर पर तमाम जो लाउड स्पीकर हैं या तो उसे उतरवा लिए गए या तो फिर उसकी आवाज जो है वो धीमी कर दी गई ताकि वो परिसर तक ही सीमित रहे। इसी के साथ ही जिस तरीके से वो जनता दर्शन का आयोजन करते हैं तो इससे भी तमाम जो समस्याएं हैं वो सीधे सरकार तक पहुंचती है और योगी सरकार को बाकायदा ये चीजें पता होती है कि उनके राज्य में किस तरीके की समस्याएं हैं और कैसे उसका निपटारा करना है। और जब योगी आदित्यनाथ ऑर्डर देते हैं तो इसका पालन करते हुए सभी पक्ष और सभी समुदाय के लोग भी नजर आते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।